यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2 का पहला बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर भी कई घोषणाएं की हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। पेंशन में इजाफा करके भी उन्हें राहत देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और क्या कुछ रहा है इस पूरे बजट में, इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशन में इजाफा करके भी उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भूमाफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं एनएसए में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों विदिन ब्रैकेट अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुलिस सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।
सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें गरीब बेटियों की शादी में खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 9 से 14 साल की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद क्या कुछ कहा है, उसको सुनिए। हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला वीट आरक्षी नामी करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश के जनपदों में 2740 पुलिस कर्मियों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला PAC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बांदा का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिरीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, तो सबसे पहले जनता की भी राय जान लेते हैं। शामली की जनता का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। अच्छा बजट है, बस उसमें एक थोड़ी कमी रख दी। थोड़ा सा ये कहा था कि बिजली पूरी माफ कर देंगे, अब कहीं कहीं अगली बार कर देंगे, इस पर ध्यान दिया जाए, बस ध्यान देंगे। आधी तो करी दी उन्होंने, आगे कर दें। किसान खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं, मौज तो सो रहे हैं, उन्हें शांति से ट्वेल नहीं पड़ती आजकल। नहीं, बजट तो अच्छा लगा जो भी आया, और वैसे गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही हैं। रही आगे की जैसे बिजली की है, भाई बिजली बाहर की ये कहते हैं भाई हम पूरी माफ़ करेंगे, पूरी की बजाय आधी करिए तो आगे करेंगे, कोई आधी तो करिए। तो उम्मीद है तो आप आगे अच्छा काम करेगी। और बजट तो अच्छा ही लगा, दुर्घटना बीमा बढ़ा दिया, इसमें सौर ऊर्जा में छूट देगी सरकार, और गन्ना भुगतान पर ध्यान दे। अच्छा ही लगा, जैसे बिजली की शरत थी उनकी भी पूरी करें। सरकार का जो ये बजट आया जी, ये सराहनीय है। किसान के लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए इसमें। जैसे हो गया कि किसान दुर्घटना बीमा, पहले इसमें किसान के परिवार के सिर्फ मुखिया को इसमें लाभ मिलता था, और अब पूरे किसान परिवार को इसमें लाभ मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, किसानों के लिए जो फसल केंद्र थे वो इन्होंने बढ़ाने का जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, किसानों के लाभ के लिए है। और जी तीसरा, अभी जो इन्होंने इसमें सोलर ऊर्जा का दिया है, जोड़ा है, वो भी बहुत लाभदायक होगा किसानों के। बजट को लेकर लखनऊ की जनता का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है। उस बजट में जहां तमाम सारे लोगों को उम्मीदें थी, वहीं बेरोजगारों को उम्मीदें थी कि इस बजट में इनके लिए कुछ ना कुछ हो। 1,81,00,000 निजी सेक्टर में जो सरकार है वो नौकरी देने जा रही है। कुछ लोग मौजूद से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है उनका। 1,81,00,000 निजी सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी, क्या कहना है? उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अपना आजकल का जो ये युवा है बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मिल जाए तब कहिए सर, अभी मिल जाए तब कहिए। आपको क्या लगता है? जो भी गवर्नमेंट आती है सब ऐसे झूठे वादे करते हैं और करता कोई कुछ नहीं है। जब भी जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वैसे सब खत्म हो जाता है। क्षेत्रों में भी रोजगार देने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि सरकार की कोशिश कितनी कामयाब होगी? देखिए, सरकार जो है दृढ़ इच्छा शक्ति से आई हुई है, और उसका फोकस है कि अब की जो है हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और उसके लिए उसने बहुत से काम भी किए हैं। अभी जैसे हम लोग अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर की जनता बजट आने के बाद क्या कुछ कह रही है, सुनिए।
योगी आदित्यनाथ के 2.0 कार्यकाल का ये पहला बजट और इनके पूरे 2 साल में 2 साल के कार्यकाल का ये 6वां बजट है। यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है जो योगी आदित्यनाथ लेकर के आए हैं। क्या कुछ है इस बजट में, लोग कितना अपेक्षा लगाए हुए थे, उनकी उम्मीदों पर ये सरकार कितनी खरी उतरी है, या इस बजट को लेकर के लोगों का क्या कहना है, हम इन लोगों से बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये 6वां बजट है, यानी इस 2.0 कार्यकाल का पहला, और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। क्या लग रहा है इस बजट को हर तबके को छूने की कोशिश की गई है? हर तबके को, व्यापारी वर्ग तो वैसे ही है, कोई विशेष लाभ मिला नहीं है हमें। जो मंदी चल रही है मार्केट में वो अब भी चल रही है। हाँ, हालांकि गोरखपुर वासी होने के कारण ये मुझे प्रसन्नता है कि 50,000 इन्होंने चिड़ियाघर के लिए दिया है, और मेट्रो बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ अवमुक्त किए हैं। और एनर्जी पावर सेक्टर के लिए 31,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। तो उम्मीद है मुझे कुछ कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तापमान पृथ्वी का काफ़ी बढ़ रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस समय हमारी आवश्यकता है। तो ये अच्छा है, ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल, कुछ स्वागत योग्य है, लेकिन आम आदमी को जो क्या लग रहा है कि जो पूरे बजट में लेने की कोशिश की गई है, या व्यापारियों को इसमें पूरी तरह से जद में लेने की कोशिश की गई है, किसके कैसा बजट मानते हैं? जैसा कि टीवी के माध्यम से पता चला है कि ये यूपी सरकार का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बजट है, मगर आम जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। आम पब्लिक के लिए भी कुछ नहीं किया है, आम व्यापारियों के लिए भी कुछ नहीं किया है। छोटे छोटे व्यापारी इस समय जो बहुत परेशान है, मगर इन्होंने व्यापारियों का कोई भी हित में ख्याल नहीं रखा है। और बजट पेश किया है, अच्छा बजट पेश किया है। हर मतलब यूपी के विकास के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है, मगर आम जनता के लिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई यहाँ पर कुछ और है। युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से बेहद ज्यादा परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। की मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं। उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीजें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में, वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। जो राइडिंग क्वालिटी पिछले एक्सप्रेसवे की थी वो एक्सप्रेसवे की क्वालिटी नहीं है।
और जहां छुट्टा जानवर गौवंश सेवा की, गाय सेवा की बात कही, वहीं दबाव बना रही है सरकार के लोग भूसा दान दें। कोई सोच सकता है कि जब बजट पेश होना है, बजट में ये चीजें शामिल हों, लेकिन सरकार भूसा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है और भूसा के लिए भी जबरदस्ती दान चाहती है कि लोग दान करें। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। वहीं मायावती ने इसे घिसा पिटा बजट करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा और अविश्वसनीय है। ये जनहित एवं जन कल्याण में भी, खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढा मुक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है और इससे यहाँ तक के लोगों के दरिद्र जीवन से मुक्ति की संभावना लगातार क्षीण होती जा रही है। यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन आने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए, वो कहां गए। इस तरीके से ट्वीट करके मायावती ने सरकार को घेरा। वहीं बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। हमारा यह बजट जब 15-16 में प्रदेश के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ था, वह 3 लाख करोड़ के आसपास था। 3,02,687 करोड़ रुपए का था। और इस बार जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। यानी बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष हमारे कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज भी अपना बजट के दायरे को बढ़ाने, बेहतर कोविड प्रबंधन करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, प्रदेश के प्रत्येक तबके के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही FRBM की जो सीमा 4.5% तक तय की गई है, हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बजट तो पेश हो गया है, अब अपनी अपनी राय सब दे रहे हैं। किसी को बजट अच्छा लग रहा है तो किसी को बजट सही नहीं लग रहा है। ये जनता है, जनता सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।